मुझे जानबूझ के हरासमेंट करना था इनको। एफआईआर पहले तो इन्होंने चार्जेस नहीं बताए, किसी को भी नहीं बताए। जित नॉर्मल आप अपने पुलिस के 2 कर्मी भेजेंगे, मैं चला जाता। एसएचओ आई हैं वुमेन सेल की, उसके बाद खुद एसएचओ गांधीनगर आए हैं, कम से कम 40 से 50 पुलिस वाले आए हैं और अंदर तलाशियां लेके जा रहे हैं, अलमारियों की तलाशियां ली जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 की बात करें, जब से धारा 370 का पतन हुआ, या उससे पहले की बात करें, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि अगर 370 के साथ छेड़छाड़ की गई तो कोई भी युवा जो है तिरंगा उठाएगा, उसके हाथ नहीं रहेंगे। और उसके बाद कुछ देर पहले की बात करें, तब भी उनकी तरफ से बयान यह आता है कि मीडिया को एड्रेस करते समय कि जम्मू कश्मीर का झंडा जब तक वापस नहीं आता तब तक वो और कोई भी झंडा नहीं फहराएंगे। अमनदीप सिंह बोपाराय एक ऐसा नाम, एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने आगे भी यहाँ के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई है, चाहे वो टोल सत्याग्रह क्यों ना हो, तब भी आवाज़ उठाई, चाहे इस महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया उसको लेकर जम्मू की बात करें तो जम्मू के पीडीपी ऑफिस के बाहर तिरंगा लहरा के बताया। कल भी आपने कवरेज देखी होगी किस तरीके से पुलिस उनके घर पर आती है और उनको उठा के ले जाती है। इनके पिता द्वारा एक मांग की गई कि किस बेस पर, किस बिना पर मेरे बेटे को उठाया गया है, कम से कम वो दफाएं तो बताइए मुझे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमनदीप जी हैं। अमनदीप जी, कल का जो यहाँ पर सिनेरियो हुआ, क्या लगता है कि उसके पिछले 6-7 दिनों की बात करें, जब से वो तिरंगा झंडा अपने पीडीपी ऑफिस के बाहर लहराया, क्या पुलिस द्वारा कभी फ़ोन किया गया या कहा गया कि आप पर ये केस है, ये है, या जगदम कल वो यहाँ पर आए और सीधा आपको लेकर चले गए? देखिए, पुलिस की तरफ से मुझे नहीं बताया गया था कि कोई एफआईआर है या नहीं है। कल एक बीट ऑफिसर हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, कोई एफआईआर लगी है? तो उन्होंने कहा नहीं, एफआईआर का पता नहीं है, तो आपको बुलाया। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगा। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पुलिस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। मुझे बताया जाता है कि बाहर चौक पर पुलिस इकट्ठा हो रही है, यहाँ आगे एक चौक है वहाँ पर पुलिस इकट्ठा हो रही है। तो जगह जगह नाके लगाए जाते हैं। जगह जगह नाके लगाने शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पास की छतों पर जो है पुलिस बल आना शुरू हो जाता है। तो तब मुझे लगता है कि ये क्या एक्टिविटी क्या है, क्योंकि एक एक होता है कि नॉर्मल सी अगर एफआईआर भी होगी तो किस चीज़ की होगी। जी। तो इतनी कोई संगीन जुर्म तो है नहीं है। या तो कोई मैं गैंगस्टर हूँ रिनाउंड, या मैं कोई वो हूँ कि अब कह सकते हैं कि ऐसा कोई मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है जिससे मतलब कि जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई है, खड़ी हो गई है, तो इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो और जब मीडिया के कुछ मित्रों ने जो है उन्होंने फ़ोन किए, और मेरे कुछ शुभचिंतक उन्होंने भी फ़ोन किए कि आखिर धाराएं कौन सी लगाई गई हैं, एफआईआर है? तो उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं लगी है। जबकि यहाँ से कुछ दूरी एक महिला एडवोकेट है जिन्होंने नवरात्रों में ट्वीट किया था कुछ, उनके खिलाफ जो है एफआईआर लगाई जाती है और बाकायदा उनको टाइम दिया जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल करने का। मुझे जानबूझ के हरासमेंट करना था इनको कि एफआईआर पहले तो इन्होंने चार्जेस नहीं बताए, किसी को भी नहीं बताए। जिन्होंने किया फ़ोन उनको किसी को नहीं इन्होंने चार्ज बताया कि एफआईआर है कि नहीं है। इन्होंने कहा जी एफआईआर नहीं है। तो फिर बुला किस लिए रहे हैं? और एफआईआर नहीं है, इतने पुलिस बल और बेलेबल ऑफेंसेस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मॉब का, ठीक है आप जो उसकी बनती कार्रवाई आप करिए। आप, मैंने आपको 1 बजे कहा है, ठीक है, अगर 1 बजे नहीं आता हूँ मैं, तो उसके बाद तो देखिए आप। जी। उसके बाद एक नॉर्मल आप अपने पुलिस के 2 कर्मी भेजेंगे, मैं चला जाता। आप महिला पुलिस को लेके आए हैं, एसएचओ आई हैं वुमेन सेल की, उसके बाद खुद एसएचओ गांधीनगर आए हैं, कम से कम 40 से 50 पुलिस वाले आए हैं और अंदर तलाशियां लेके जा रहे हैं, अलमारियों की तलाशियां ली जा रही हैं। और ऐसा कौन सा सर्च वारंट नहीं है, कोई एफआईआर आप बोल रहे हैं कि एफआईआर नहीं है, तो आप किस तरह से आ जाते हैं? और मुझे सिखाया जा रहा है कि आप अवरोध कर रही थी आपकी पत्नी, इसके लिए बुलाया गया था। आपके पास कोई चार्जेस हैं और इस कर पर मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। इसमें जो है हम कोर्ट में भी जाएंगे कि किस तरह से होता है कि इस तरह पुलिस बल को लाया जाता है और एक व्यक्ति को जो है आप लेके जाते हैं। तो ये इस पर तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा ताकि भविष्य में देश हित में आवाज़ उठाने वाले किसी भी जम्मू के युवा के साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी ना हो। ये तो मेरे परिवार आप कहेंगे स्ट्रांग है, हमारी
एक वो है कि उन्होंने स्टैंड रखा कि कोई बात नहीं। अदरवाइज कोई और फैमिली होती जी तो ये इतना पुलिस फोर्स देख के मुझे लगता हार्ट अटैक आ जाता बिल्कुल कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कोई गैंगस्टर है, कोई पता नहीं ऐसा कौन सा बड़ा एक कांड कर दिया हुआ है, कोई टेररिस्ट है कि इसके यहाँ इतने नाके लगाए हुए हैं, आपने चौक पे नाके लगाए हैं, आपने छत पे पुलिसकर्मी भेजे हैं। अगर जैसे आप इकट्ठा होना शुरू हुए थे, आप समझे मैं नानक जहाँ रहता हूँ, यहाँ छतें छत 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 से मैं शास्त्री नगर जा सकता हूँ, ये छतें मिलती। अगर मुझे भागना होता मैं भाग जाता। बिल्कुल। तो और मैं भागूंगा क्यों, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कल से सोशल मीडिया पे आप देखें तो तमाम जगह पर जो यूथ है जम्मू की खासकर, वो ये लिख रही है कि एक व्यक्ति, एक आम नागरिक ने तिरंगा झंडा फहराया और उसको अरेस्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ एक एडवोकेट ने ट्वीट किया नवरात्रों के दौरान और उनको समय दिया जाता है। क्यों ऐसा एक ही जगह पर, क्योंकि सेम एसएचओ हैं, सेम जगह है, एक आम नागरिक को अरेस्ट करना और दूसरे को अरेस्ट ना करना, क्यों? वो वकील है, वो कानून बेहतर जानती है। नहीं वकील नहीं, ये इसमें क्या कि जो लॉबी 370 से पहले एक्टिव थी वो अभी भी वही है। पुलिस पर प्रेशर वो अभी भी उसी तरह डालते हैं, उनकी चलती है। लोग बोलते हैं 370 हट चुका है, लेकिन जो कश्मीरी करण हो चुका है वो अभी भी है, वो हटा नहीं है। तंत्र में लोग बैठे हुए हैं जो कश्मीर के नेताओं के हिसाब से और उनके इशारों पे काम करते हैं। और पुलिस पर भी प्रेशर था, क्योंकि जिस हिसाब से दल बल लेके आए थे तो एक मैसेज देने की कोशिश भी थी कि कोई आगे से भविष्य में कोई इस तरह का काम ना कर सके। तो ये तो था कि एक पॉलिटिकली आपने जो है एक मोटिवेटेड था ये, बिल्कुल। रैलियां तो मेरे बाद बीजेपी की भी हुई, यही सवाल जनता जानना चाहती है। पीडीपी देखिए की भी देखिए हुई। जो धाराएं आपको लगाकर आप पे चलो एफआईआर लगाई गई, आपको लेके गए, उसमें कहा कि चलो ठीक है, कोविड-19 का माहौल है, आप एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, या आप पे वो धारा लगी है कि आप कानून, आप जानते हो कि मैं कोई वायलेशन कर रहा हूं मॉब की, उसके बावजूद भी आप कर रहे हो। लेकिन अगर पीडीपी की रैलीज होती हैं या प्रोटेस्ट होते हैं, या बीजेपी की होती हैं रैलीज, या फिर एनसी की, कांग्रेस की, तो वहां पर भी तो मॉब होती है, तो उनके लिए कानून में अलग अलग क्यों और एक आम जनता के लिए अलग क्यों? देखिए इस देश में एक लॉ तो है ही नहीं। बिहार में आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ आपको जो है ये सिलेक्टिवली टारगेटिंग है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और सिलेक्टिवली टारगेटिंग है। ये पूरा जम्मू का युवा कल समझ चुका था। और इसी के लिए आप देखिए कि पहली बार हुआ कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी के लिए, जिसकी कोई टीम नहीं, जिसकी कोई नहीं, ट्विटर पर ट्रेंड चल गए, फेसबुक व्हाट्सअप हर जगह जो है आई सपोर्ट अमनदीप एक हैशटैग के साथ चला। मतलब वो चीज़ कुछ लोगों को पची नहीं, हाँ पची नहीं, बर्दाश्त नहीं। उन्हें 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 लग रहा है कि अब ये एक कौन नई दुकान खोलने आ रहा है। आप हम इनकी दुकानदारियां बंद नहीं करना चाहते, हम नहीं खोलना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ यही है कि जो 70 सालों से हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो कश्मीरी कर रहे थे वही अब दिल्ली वाले कर रहे हैं, तो हम जम्मू वाले कहाँ जाएंगे। हमने तो अपनी आवाज़ उठानी है ना। और आप सोच रहे हैं कि मेरे माध्यम से मैं जम्मू की युवा जो मुझे बताते हैं मैं वही बोलता हूँ। मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ, मैं लोगों में जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो ये मेरी कोई सफलता नहीं है, ये आपकी विफलता है कि मुझे जैसे व्यक्ति को आप लीडर बनाने पे मजबूर कर रहे हो। जनता मुझे बोल रही है कि आप लीडर बनो, तो ये इनकी विफलता है। इन पार्टियों की जो दुकानें सजा के बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इनकी विफलता है। और दूसरा देखिए, जम्मू के ठेकेदार जो बड़े बड़े बनते हैं, किसी ने एक ट्वीट नहीं किया। आज अर्नब गोस्वामी हुए हैं अरेस्ट, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको दिखने लगी कि ये तानाशाह है। सेम आपकी होम स्टेट है, हमारे यहाँ एमपी हैं, एमएलए हैं, एक्स सारे हैं। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमारी स्टेट में जम्मू में एक युवा हुआ है जिसको अंदर किया हुआ है, उसके लिए बोलें। सिर्फ एक एकजुट जम्मू के हैं जो अंकुर शर्मा, उनके द्वारा वकील भेजा गया बाकायदा वहाँ जो ज़मानत के लिए। अदरवाइज़ किसी जो जम्मू के ठेकेदार बनते हैं उनमें से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी पॉलिटिकल एप्लीकेशंस नहीं है, मैं किसी पार्टी की जी हजूरी नहीं कर रहा, मैं एक आम युवा आपके हूँ। पिताजी भी कह रहे थे कि देखिए मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि तिरंगे की आन बान शान के लिए उसको अंदर लेके भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा भगत सिंह है, मेरा बेटा शेर है, कोई बात नहीं, लेके गए, लेकिन हम गलत नहीं हैं और हम गलत बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये साफ तौर पर उनका कल कहना था। नहीं बिल्कुल, ये तो बात सही है ना। देखिए तिरंगे की बात आएगी, हम दोबारा लगाएंगे और जहाँ होगा वहाँ लगाएंगे।
आप हिंदुस्तान में हैं, ये कश्मीर में आईएस के झंडे लगाए जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं, वो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ एक है कि एक पार्टी के पॉलिटिकल ऑफिस के बाहर आपने, उनकी बाउंड्री के बाहर आपने तिरंगा लगा दिया। जी यही आप देखिए इलेक्शंस में आपके घर के बाद ये बैनर लगा के चले जाते हैं, पोस्टर, बिल्कुल, वोट फॉर ये। ये पार्टी वो पार्टी। जी आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टियों पे अपने पोस्टर लगा सकते हैं, हम देश का तिरंगा आपके उस पे नहीं लगा सकते। क्यों? सरकारी है और आपकी बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं लगा सकते? आपको दिक्कत क्या उसमें? आपको जलन क्यों हो गई वो देखकर? आपने विरोध किया। आप विरोध नहीं करते, आप कहते कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए और लगाइए। अगर मैं होता उसकी जगह, फिरदौस ताक की जगह, मैं बताता हूँ, मैं कहता आओ भाई अंदर आओ, यहाँ क्यों लगाया, आओ ऊपर छत पे लगाते हैं, है ना। पर उन्हें क्या करना था? उन्हें कश्मीरियों के महबूबा मुफ्ती के हिसाब से चलना था। वो जम्मू एमएलसी तो हैं, यहाँ से बने हैं, किश्तवाड़ के हैं। अब एमएलसी बने, अगर एमएलए बनने की होती पावर तो बन जाते, तो एमएलसी बने हैं जैसे भी बने हैं। तो अब उनको लगा कि यार नहीं, महबूबा मैडम गुस्सा हो जाएंगी, तो इन्होंने ये विरोध किया। और उसके बाद जम्मू के युवाओं ने उनको जवाब दिया। मैंने तो एक तिरंगा रैली की, उसके बाद जो बाकी होंगे आते आए, आज वहाँ इतने तिरंगे लगे हैं। तो मेरा को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं था, एक झट तिरंगे लगाने की बात थी। भाई आप हमारी प्रॉपर्टियों पे तो अपने बैनर लगा देते हैं इलेक्शंस में, हमने तिरंगा लगाया देश का अभी, और सरकारी ऑफिस है, भारत के टैक्स पेयर्स के ऑफिस पैसों से ही तो ये ऑफिस है ना, स्टेट के ऑफिस हैं। तो अगर वहाँ बाहर आपकी प्रीमिसेस के बाहर किसी ने तिरंगा लगा दिया, आपको दिक्कत क्या है उसमें? आपको लगता है कि आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, अगर सोशल मीडिया का किसी ने दुरुपयोग भी किया हो, उनके खिलाफ आपने एफआईआर भी लगाई है, जो देश के खिलाफ बोला है, और इस तिरंगे को लेकर आपको कल अंदर रखा गया, हिरासत में लिया गया, क्या कुछ खासकर अंदर की बात करें वहाँ पर हुआ? क्योंकि बहुत सी चीज़ें अंदर होती हैं जो बाहर से बदली हुई होती हैं, क्योंकि अंदर से क्या आपने कोशिश की, प्रयास की कि चलो कोई आपको बाहर से कह रहा हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे वकील हो, या कोई घर वाले हों, या पुलिस वाले द्वारा कह रहा हो जी अपनी जमानत करवानी करवा लीजिए, अंदर का माहौल क्या था कल? देखिए, मैंने उन्हें साफ किया था कि ज़मानत नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि जो अगर ये अपराध है तो बाकी सब ने भी तो किया अपराध वो। जी तो मैंने तो ये साफ कर दिया था कि ज़मानत की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, आप अंदर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब जम्मू देगा, जम्मू का युवा देगा, और वो देना शुरू कर गया था इनको। आप जो है अलग अलग मापदंड कैसे अपना सकते हैं? किसी के लिए कुछ रूल है, जुरिडिक्शन एक है। जी मेरे घर दल बल भेजते हैं और वहाँ उसके लिए दल बल भेजते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जी तो ये अलग अलग तरह के मापदंड हैं। पुलिस प्रशासन सारा वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। तो इस सिलेक्टिवली टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि इसको ये जम्मू का, अगर इस तरह जम्मू के युवा जो हैं, आज ये उठा है, कल जम्मू का हर युवा इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करने लगा, तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? तो ये डर है जम्मू के ठेकेदारों को, चाहे कश्मीर के ठेकेदार हैं, उन्हें लग रहा है कि जम्मू के युवा भागे आ रहे हैं, खुद की आवाज़ खुद ही उठा रहे हैं, उन्हें पार्टी इसकी तरफ मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, इन्हें लगता था हम जी हजूरी करें। अब देखिए, अब नया आ गया दौर, अब युवा 70 साल से सब कुछ देखता आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि अब हम अपनी आवाज़ खुद उठाएं। आपने दुकानें सजाई हैं, हम आपको इशू दे रहे हैं कि भी नौकरियों का इशू है, 4G का इशू है, या फलां इशू, आप उस पर बात करिए, वोट देंगे। बिल्कुल। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, हम आपके पीछे आंखें बंद करके पट्टी बांध के चलते रहेंगे, जय जय जयकार करेंगे आपकी, तो वो नहीं कर सकते हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जम्मू का युवा है, बहुत देख चुका है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है चुका। 370 के बाद भी ऐसा हो रहा है कि 700 में से 660 वैकेंसियाँ कश्मीर में जा रही हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो जब इतना कुछ वहाँ हो रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हालात बदले, तो आज युवा को लगा कि चाहे दिल्ली हो चाहे कश्मीर हो, हम जम्मू का युवा जो है वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट होगा। तो ये एक बनिहाल से लेके कठुआ लखनपुर तक एक युवाओं का एक आक्रोश है, जो कल फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रेंड किया और सपोर्ट की, और बहुत सारे फ़ोन आए। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं शायद मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पर भी मुझे कोई जानता होगा, वहाँ से मेरे घर वालों को फ़ोन आए हैं, मीडिया के मित्रों को फ़ोन आए कि हम आएंगे या आने की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक पूरे जम्मू के जो संभाग का युवा है उसे सपोर्ट की है। और बात ये हिंदू मुस्लिम सिख की नहीं थी, बात थी ये देश की,
बात है ये जम्मू की। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा बनता हक है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दूसरे की थाली से दीजिए, पर हम चाह रहे हैं जो हमारी थाली की रोटी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो वही है, और सारी लड़ाई भी, और आगे भी इसी तरह से काम करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। तो ये साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से अगर कल की बात करें, लेकिन एक चीज़ इनकी बहुत सही लगी और तमाम लोग भी जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, वो सही लगी होगी कि एक ही जगह पर दोहरा मापदंड क्यों। जहाँ पर एक जगह नवरात्रों के दौरान जो है ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है और उस पर कार्रवाई करने में इतनी कोताही क्यों बरती जाती है, और वहीं पर हाथ में तिरंगा लहराते हुए एक सोशल एक्टिविस्ट जब तिरंगा लहराता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो इन्होंने यही कहा कि तिरंगे की आन बान शान को लेकर आगे भी इस तरीके से हम लड़ते रहेंगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जुड़ रहे बॉयसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए।